हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें लिखने में बड़ी ही दिक्कतें होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे रूल्स लेकर आए हैं जिनसे आपको इंग्लिश लिखने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। रूल नंबर 1, CIAN शन और TION शन। शन ये भी है और शन ये भी है। अब इसको लेके कई लोगों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा शन कहाँ पर इस्तेमाल करें या कैसे हम इसको पहचानें, कहाँ पे कौन सा शन का इस्तेमाल करना है। तो इसकी एक सबसे आसान पहचान है जिसे आप जब भी देखेंगे तुरंत पहचान लेंगे। तो देखिए, मैजिशियन एक आदमी यानी व्यक्ति होता है। म्यूजिशियन म्यूजिक डायरेक्टर वह भी एक व्यक्ति है। फिजिशियन एक प्रकार का डॉक्टर ही होता है जो कि शारीरिक व्यायाम करवाता है, नशों की जो थेरेपी देता है उसको फिजिशियन कहते हैं। फिर पॉलिटिशियन एक राजनेता होता है। तो आप जब कभी भी CIAN देखेंगे तो तुरंत पहचान लेंगे कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात की जाती है। देखिए, म्यूजिशियन और फिजिशियन, पॉलिटिशियन, तो ये सिर्फ सब जो है किसी न किसी व्यक्ति की बात कही गई है। अब ये आप यहाँ पे देखिए, ये है सिचुएशन यानी हालात, परिस्थिति। फिर है नेशन राष्ट्र, ये भी कोई व्यक्ति की बात नहीं गई है। सिचुएशन, यहाँ पर भी किसी व्यक्ति की बात नहीं है। फिर एप्लीकेशन, पत्र, ये भी कोई व्यक्ति नहीं है। कंडीशन, परिस्थिति, स्थिति। तो आप यहाँ पे यही इसकी एक पहचान है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति की बात की गई हो वहाँ पे आपको CIAN का प्रयोग करना है, और जहाँ पर व्यक्ति की बात नहीं की गई हो, किसी वस्तु की बात की गई हो, TION का प्रयोग वहाँ पर करना है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि व्यक्ति की बात की गई हो तो CIAN का प्रयोग करना है, और व्यक्ति की बात नहीं की गई हो वहाँ पे TION का प्रयोग करना है। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कहाँ पे हमें CIAN का प्रयोग करना है और कहाँ हमें TION का प्रयोग करना है। आई होप कि आपको ये नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए रूल नंबर 2, देखिए, जब कभी भी आप लास्ट में वर्ड के लास्ट में ZLE देखें तो समझ जाइए कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमेशा ही वर्ड के लास्ट में ZLE सही माना जाता है। वर्ड के लास्ट में जब कभी ZLE देखें तो गलत होगा। हमेशा ही लास्ट में ZLE का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखिए, PUZLE, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। यहाँ पे सही होगा जैसे MUZZLE, ये सही है। फिर है DAZZLE, ये भी सही है। फिर DRIZZLE, ये भी सही है। PUZZLE, ये भी सही है। तो जब कभी भी ZLE आए तभी आप समझेंगे कि ये सही है। अगर ZLE लास्ट में आता है और सिंगल होता है तो वह गलत माना जाता है। तो आपको जब कभी भी आप देखेंगे कि ZLE लास्ट में आया है तो आप समझ जाइए कि वह सही है। जैसे यह है डीजल कहते हैं तेज रोशनी को
तेज लाइटिंग को ड्रिजल कहते हैं। फिर ड्राइजल, ड्राइजल पानी की बूंद को कहते हैं। पजल पहेली को कहते हैं। रूल नंबर 3, सीड। देखिए SEED सीड, CEED सीड और CEDE सीड। तो ये भी सीड है, ये भी सीड है और ये भी सीड है। इन तीनों को सीड ही पढ़ा जाएगा। अब इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वर्ड में कहाँ पर हम कौन सा सीड का इस्तेमाल करें। कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब जब नियम नहीं पता होगा तो कन्फ्यूज़ होना जाहिर सी बात है। तो आपको पहचानना कैसे है कि कहाँ पे हम सीड का, कौन से सीड का कहाँ पर इस्तेमाल करें। तो आपको ये सिंपल से नियम है। आपको अगर आप इनको देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। पहले देखिए SEDE सीड। तो सीड का इस्तेमाल जो है सिर्फ, और हो सकता है एक आध जगह और, नहीं तो सुपर सीड का इस्तेमाल सुपर सीड में ही होगा। एक आध और भी हो सकते हैं वरना नहीं होते हैं, लगभग सुपर सीड ही होता है। फिर दूसरा है CEED सीड। तो इसमें ये 3 इस्तेमाल हैं, एक आध और सोच सकते हैं, 5 से अधिक तो नहीं होते हैं। देखिए सक्सीड, फिर एक्सीड और फिर प्रोसीड। ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि कहाँ पे ये सुपर सीड और इन ये सक्सीड, एक्सीड, प्रोसीड, इनको आपको अच्छे से समझकर याद कर लेना है। इसके बाद जहाँ कहीं भी आपको इस्तेमाल करना है तो CEDE का ही प्रयोग किया जाता है। जब कभी इनको छोड़कर जब कभी भी आपको प्रयोग करना है तो CEDE का ही प्रयोग करा जाएगा। इसमें कोई दो राह नहीं है। आपको ये सिर्फ ये याद कर लेना है और इसके बाद जहाँ कहीं भी आपको लगाना होगा तो CEDE का ही प्रयोग करना होगा, यही आपको लगाना होगा। तो आई होप कि आपको ये भी नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 4, IE के जगह YING नियम। तो जब कभी भी आप LIE प्लस ING बराबर लाइन, तो ये गलत है, ये गलत है। तो LIE हटा के, IE हटा के Y जब हम लिख देते हैं तो वह सही माना जाएगा, ये सही है। तो जब कभी भी आप IE देखें, वर्ड के लास्ट में IE देखेंगे तो आप IE को हटाकर Y लगा देंगे, फिर आपका जो वर्ड है वो पूरा कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए DIE प्लस ING। तो D के बाद जो IE है इसको हटाकर Y लगा देंगे। IE को हटाकर Y लगा दिया तो डाइन। IE को हटाकर Y लगा दिया टाइम। कैवी प्लस ING। तो कैवी में IE हटाया, Y लगाया ING। तो जब कभी भी देखेंगे IE है तो IE को हटाकर उसकी जगह पे हम Y लगा देंगे और हमारा वर्ड सही हो जाएगा, कंप्लीट बनके तैयार हो जाएगा। तो आप जब कभी भी IE देखेंगे तो IE को हटाकर Y लगा देंगे प्लस ING। रूल नंबर 5, अंत में अगर FULL अंत में आए तो एक L हटा दिया जाएगा। ये देखिए यूज़फुल FULL, तो ये गलत है। यहाँ से लास्ट वाला एक L हटा दिया जाएगा। अगर आप लास्ट में डबल L देखें तो उसका एक L जब हट जाएगा तभी वह वर्ड सही होगा, नहीं तो वह गलत ही माना जाएगा।
देखिए फेथफुल, तो FAITHFUL, फेथफुल। अगर जब कभी भी आप लास्ट में डबल एल देखें तो उसका एक एल हटा दिया जाता है, तभी वह कंप्लीट सही माना जाता है। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में भी एक एल हटा दिया गया। तो जब कभी भी लास्ट में आप डबल एल देखेंगे तो उसका एक एल हटा देंगे, तभी वह आपका वर्ड बन के सही तैयार होगा। ये इसका नियम है। हाँ, आज अलग से मतलब अलग फुल लिखा हो, FULL फुल, तो उसका वो बात अलग हो गई। लेकिन अगर एक साथ है FULL और आपको किसी वर्ड में FULL एक साथ मिले तो उसका लास्ट वाला एल हटा दिया जाएगा। फिर है रूल नंबर 6, EI या IE। EI या IE में बड़ी ई की ध्वनि निकलती है। नियम C के साथ EI बड़ी के साथ EIIE, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिसीव, CEIBE, यहाँ C फिर EIBE, EI फिर CEI फिर CEI और फिर CEI। तो जब कभी भी आप C के साथ EI देखेंगे तो वहाँ पर EI का प्रयोग करेंगे। जब कभी भी C लगा होगा तो EI का प्रयोग करेंगे, और अगर C नहीं है, अगर C नहीं है तो आप IE का प्रयोग करेंगे। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर C के बाद EI है तो EI का प्रयोग करेंगे, और अगर C नहीं है तो IE का प्रयोग करेंगे। कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे EI लगाएं या कहाँ पर IE लगाएं। तो बस आपको इतनी बात ध्यान रखना है। जैसे रिसीव, तो C के बाद EI, फिर है कंसीव, C के बाद EI, फिर डिसीव, C के बाद EI, फिर मिसकंसीव, भी C के बाद EI। तो जब कभी भी आप C के बाद EI, C के बाद EI लगाया जाता है, और अगर C नहीं है तो IE का प्रयोग करते हैं। समझ में आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि C के बाद EI का प्रयोग किया जाता है, और अगर C नहीं है तो IE का प्रयोग किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, जिससे इसी प्रकार की और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में बहुत ही आसानी होती रहे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।